सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गुरुवार को जानलेवा हमला हुआ। उन पर AK-47 से फायरिंग की गई। इस हमले ने 15 साल पहले बेनजीर भुट्टो पर हुए हमले की याद भी ताजा कर दी। हालांकि उस हमले में भुट्टो की मौत हो गई थी, जबकि इस हमले में इमरान की जान बच गई। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान में खूनी सियासत नई नहीं है। वहां प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सभी साजिश का शिकार हो चुके हैं। ताजा मामले की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में विरोध मार्च के दौरान एक बंदूकधारी ने इमरान खान को ले जा रहे ट्रक पर गोली चलाई, जो पूर्व PM के पैर में लगी। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। इमरान देश में जल्द चुनाव की मांग को लेकर इस्लामाबाद तक लंबे मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। बीते महीने ही पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने विदेशों से मिले उपहारों का ठीक ब्यौरा सरकारी एजेंसियों को प्रस्तुत नहीं किया और उनकी बिक्री की आय भी छिपाई। खैर, यह अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सेना के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है। पहली बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इमरान पर हमले के पीछे ISI चीफ मेजर जनरल फैजल का हाथ है। इधर इमरान खान के करीबी माने जाने वाले और PTI नेता असद उमर ने कहा कि पार्टी चीफ ने हमले के पीछे 3 लोगों का नाम लिया है, जिसमें फैजल और राणा सनाउल्लाह के साथ ही पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल हैं। आखिर इस आरोप में कितना दम है? वहीं पूर्व PM पर जानलेवा हमला पाकिस्तान की सुरक्षा पर कितना बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रहा है उसका दूसरे मुल्कों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान में अभी जो हालात बिगड़े हैं वो कैसे और कब तक काबू में आएंगे। अगर जनता को सेना और ISI पर भरोसा नहीं है तो ये कितनी गंभीर बात है। अब हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश हमले से हाहाकार में। तो इस पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका तारुफ आप लोगों से करा देता हूं। सबके पहले मैं तारुफ करा देता हूं कि पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान पत्रकार राणा अली जोहेब जी। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। और हमारे साथ हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी भी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। अली शाह जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी। संजीव जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राणा अली जी, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? देखिए, 15 साल पहले इसी तरह का एक वाकया हुआ था। बेनजीर भुट्टो पर हमला हुआ था और उनकी मौत हो गई थी। फिर से एक ऐसे वाकया हुआ। गनीमत ये रही कि इमरान खान इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो गए इस हमले के बाद। अभी वहां पर जो माहौल चल रहा है, इस पर आपकी पहली टिप्पणी हम सुनना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया ऐब का। आपका सबसे पहले तो आपने मुझे अपना मौक़िफ़ जो है वो देने का मौका दिया आपके चैनल पर। देखिए, इस वक़्त अगर मैं आज की बात करूँ, आज से फिर मैं कल पे चला जाऊँगा कि आज ये सूरत-ए-हाल है। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं असद उमर साहब, उनकी तरफ से अभी तकरीबन 1 घंटा पहले ये अनाउंसमेंट की गई है हम्म। कि आफ्टर नमाज़ जुम्मा तकरीबन 3 बजे का टाइम उन्होंने रखा है कि 3 बजे पूरे हम्म। पाकिस्तान में लोग जो है वो बाहर आएंगे और कल के वाक़े पर एहतजाज करेंगे, आई मीन प्रोटेस्ट करेंगे। और ये प्रोटेस्ट उन्होंने हम्म। कहा है कि उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक जो इमरान खान ने कल डिमांड्स की हैं वो डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती। अब उनमें से हम्म। डिमांड्स उनकी इमरान खान की 3 है। पहली डिमांड उनकी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एज़ PM हटाया जाए ओहदे से। हम्म। दूसरी डिमांड उनकी ये है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह, उनको हटाया जाए। हम्म। और तीसरी डिमांड में बकौल असद उमर के उन्होंने ये कहा है कि मुझे इमरान खान ने अपने पास बुलाया, असद उमर और मियां असलम इकबाल को। हम्म। तो उन्होंने वहां पे एक आर्मी ऑफिसर का नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये इन्वॉल्व, वो हाई ऑफिशियल पाकिस्तान आर्मी के इस वक्त सर्विंग है। तो उन्होंने कहा जी ये 3 लोग इसमें involved हैं
और मेरी ये डिमांड है हम्म। कि इन लोगों को ओहदों से फिलफौर हटाया जाए। जब तक ये अपने ओहदे पर कायम रहते, तब तक जो आज का उनका प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है वो तब तक जारी रहेगा। ये हम्म। अभी तक की अपडेट है जो मैं आपको सिचुएशन ठीक। इस वक्त हम्म। मुल्क की है बता। अब जो कल का आप कह रहे थे कि अभी आज की बात करें, कल का जिक्र करें, मैं आपसे वही जो सवाल किया मैंने, कल जो हमला हुआ है, कल क्योंकि 15 साल पहले बेनजीर भुट्टो पर भी हमला हुआ था और उनकी उसमें जान चली गई थी। अब फिर से इस तरह का एक बड़ा हमला हुआ है, जो पूर्व प्रधानमंत्री है आपके इमरान खान, उनके ऊपर हमला हुआ है, हालांकि उनकी जान बच गई है। तो ये जो सिनेरियो अभी जो आपने बताया कि ये सारी चीज, ये सब इस तरह की डिमांड थी, लेकिन मुझे बताइए, एक सवाल आपसे और ले लेता हूं, क्या वहां की कोर्ट पर, वहां पर लोगों को भरोसा नहीं रहा है कि इसलिए अब अपने हाथों में AK-47 वो भी उठा रहे हैं? मतलब कोई आम हथियार नहीं, AK-47 वो हथियार है जो अक्सर जंगों में इस्तेमाल की जाती है। राणा जी। देखिए अभी जो AK-47 का जिसका आपने जिक्र किया है, हम्म। AK-47 अभी पुलिस को मिली नहीं है। हम्म। आई मीन वो रिकवर नहीं हुई है कहीं से भी। और ना ही AK-47 चलाने वाला कोई बंदा है वो सामने आया है कि जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया हो या एजेंसी ने अरेस्ट करके तो ये कहा हो जी ये बंदा था, इसके पास AK-47 थी। ये हाँ, ये पीटीआई के ही अपने रहनुमा की तरफ से कंटेनर पे खड़े होके अनाउंसमेंट जरूर की गई है कि AK-47 से नहीं, फायर हो गए राणा हैं जी आप इमरान कह खान रहे के हैं, ऊपर। आप राणा जी आप लेकिन कह रहे हैं कि वो बंदा सामने नहीं आया, लेकिन हमलावर है उसका नाम भी सामने आया हुआ है, उसका नाम नावेद, जो नाम अभी सामने आ रहा है कि जो नावेद है हमलावर, उसने बरसाई है गोलियां। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना, मेरी मेरी सारी बात सुन लीजिए। हम्म। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो बंदा नवीद, मोहम्मद नवीद उसका नाम है, हम्म। जिसको अरेस्ट किया है पुलिस ने, उसके पास से AK-47 बरामद नहीं हुई है। हम्म। उसके पास से 9mm पिस्टल जो है वो बरामद हुआ है, जो उस वक्त तो जिससे वो फायर कर रहा था, जिसको पीटीआई के एक दूसरा इब्तिसाम नाम का लड़का था जिसने उसको पकड़ा, हम्म। उसको हाथ पकड़ के उसको रोका ताकि वो मजीद फायर ना कर सके। तो आपने बात की AK-47 की, तो मैंने उसका जवाब दिया कि ना तो अभी AK-47 रिकवर हुई है और ना उसको चलाने वाला कोई बंदा सामने आया। जो पकड़ा हुआ है उससे 9mm का पिस्टल सामने आया और जिसने ये इतराफ भी किया कि उसका जो मकसद था वो इमरान खान को मारना ही था और हम्म। इस वजह से उसने या और उसने अपने जो पिस्टल इस वक्त पुलिस के पास है वो 9mm पिस्टल है, 20 बुलेट, 20 गोलियां हैं और उसके बाद 2 मैगजीन है जो उससे बरामद अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसको सीपीबी के हवाले, बेसिकली जो काउंटर टेररिज्म है इसका, उसके हवाले उसको कर दिया गया। हम्म। ठीक है, तो आपने ये बताया कि अभी AK-47 अभी बरामद नहीं हुई है, लेकिन अभी जो खबरें चल रही है वो खबर यही चल रही है, देखना होगा कुछ दिन के बाद और क्या कुछ इसमें और खुलासा होता है और कुछ क्लियर होता है। राणा जी, हम लगातार, हम बहुत सारे सवाल तो है, लेकिन हमारे जो दूसरे मेहमान हैं मैं उनके पास भी एक बार होकर आया था हूँ। मोहम्मद अली शाह जी, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये भले ही पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन पड़ोसी देश में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसका असर भारत पर भी होगा। और देखिए, अक्सर भारत ये आरोप लगाते रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है हिंदुस्तान में और भारत को अस्थिर करने की कोशिश दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक कहावत भी मुझे याद आ रही कि अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे तो वह आपको खुद को, एक बड़े होने के बाद खुद को काटेगा। तो अब यहां पर एक माहौल वैसे ही दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों को आपने हथियार दिया है, जिन लोगों की आप एक नफरत पैदा कर रहे हैं, अब वही वहां पर पाकिस्तान के अंदर माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनके ऊपर हमला हो गया। बिल्कुल भागवती भाई, देखिए आपने दुरुस्त फरमाया कि आज से 15 साल पहले जब बेनजीर भुट्टो पे भी असैसिनेशन का बिट हुआ था, बल्कि बिट क्या हुआ था, सक्सेसफुल असैसिनेशन हुआ था, इनको मार गिराया था वहां पे। उस तरीके से अब भलाई इमरान खान जो भी थ्योरी निकल के आ रही हैं कि उन्होंने खुद ऑर्केस्ट्रेट किया होगा या किसी और ने किया होगा, जो भी इसने भी किया होगा। और जैसे कि राणा अयूब साहब कह रहे थे कि अगर 9mm पिस्टल बरामद करी गई है, भाई 9mm पिस्टल, मैं बेटा की बात करता हूँ पहले, या एक रिवॉल्वर की बात करता हूँ। 9mm पिस्टल एक ऐसा हथियार है जो कि क्लोज रेंज में, क्लोज रेंज में इस्तेमाल किया जाता है वैसे, और इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि आपका कम है। याद है कि आप लंबा बैरल, लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 7.62 LMG लेंगे, या आप SLR राइफल भी ले लेंगे, या आप AK-47 ले लेंगे, या 5.56 इंचा राइफल ले लेंगे लंबे बैरल वाली, तो उसको दूर की नजर से, दूर से इस्तेमाल किया जाता है। आप फॉर एग्जांपल स्नाइपर जो होती है, स्नाइपर में एक स्पॉटर 2 होते हैं, तो बैरल बड़ा लंबा है, मगर जो 9mm पिस्टल है तो बहुत छोटा उसका बैरल होता है। अब उसकी एक्यूरेसी भी नहीं है। तो अगर कोई हमलावर
इस इरादे से आया था कि वो इमरान खान की जान ले, जैसे कि बताया हमलावर नावेद ने बताया कि वो इरादे से आया था। जिस दिन उन्होंने मार्च स्टार्ट किया था, तो मैं तो ये बोलूंगा सरासर बेवकूफी है जो हमलावर है इनके, माफ कीजिएगा साहब, मगर इनको इतना भी दिमाग नहीं है। अगर हमलावर अगर इरादा भी करना है तो अब गुल्ले मारोगे किसी को हमला करने के, आप जाने में आए तो आप करोगे क्या, तो कर भाई। मगर जिस तरीके से, जैसे कि पीटीआई वालों ने भी बताया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, कि भाई AK-47 इस्तेमाल किया गया था, उन्होंने बोला, जो कि मेरे को बहुत एक तरीके से क्रेडिबल भी लग रहा है कि हम बर्स्ट, क्योंकि 9mm पिस्टल से बर्स्ट फायर नहीं कर सकते, आप सिंगल राउंड फायर कर सकते हैं, और AK-47 से आप बर्स्ट भी, यानी कि एक ही टाइम पे नहीं तो आप ये बताइए, कोई भी हमलावर अगर पे मारा है गोली तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो दिखाती है कि भाई वो लायक ही नहीं है ना पकड़ने के लिए। अगर हमारा देश क्या होता है, एक गोली एक दुश्मन, यानी कि अगर आप गोली चला रहे हैं शूट टू किल, घायल करने की नहीं मांग करते यार आर्मी में, या हमलावर जो आगे आज जो कहता है उसका इरादा भी था। ठीक मोहम्मद अली शाह जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो 9mm पिस्टल की जो बात की जा रही है अभी राणा जी की तरफ से, ये अभी क्लियर नहीं है, और लेकिन जो AK-47 की बात हो, उसमें थोड़ा दम लग रहा है कि शायद वही हमलावर के पास होगा, क्योंकि जो इमरान खान की पार्टी, उन्होंने भी दावा किया है कि AK-47 से हमला किया गया। ठीक है, हालांकि अभी जांच है और देखना है कि ये जांच, क्योंकि पाकिस्तान तरफ से ये जांच किस तरह से सामने आती है मीडिया के सामने, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज में छुपाई जाएगी, क्योंकि पहले भी ऐसा हादसा हो चुका है। लेकिन देखना होगा कि इसमें आगे चलकर और क्या कुछ खुलासे होंगे। जी संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए ये जो घटना हुई है, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पड़ोसी मुल्क में ऐसी घटना हो रही है तो इसमें भारत को कोई खुश होने की आवश्यकता नहीं है। भारत को इस तरह के मामले में खुश होता भी नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि पड़ोसी देश में शांति बनी रहे। लेकिन ये एक अस्थिरता का माहौल अब यहां पर तेजी से बढ़ता जा रहा है, और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि ISI के खिलाफ, सेना के खिलाफ भी अब लोगों के अंदर गुस्सा फूटकर बाहर आ रहा है। जी देखिए, भारत तो यही चाहेगा कि पाकिस्तान में अमन चैन बना रहे और वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक रहे, भारत यही चाहेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे हालात दिख नहीं रहे हैं कि वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक हो। और पाकिस्तान की जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो एक रक्त रंजित इतिहास रहा है, ब्लडी हिस्ट्री रही है। पहले भी बहुत सारे ऐसे जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं उनको असैसिनेट किया गया है, उनके ऊपर अटेम्प्ट किया गया है। लियाकत अली खान से अगर शुरुआत करें, फिर उसके बाद अनेकों हमले किए गए, बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, जुल्फिकार अली भुट्टो को हैंग किया गया। और जिस तरीके से पाकिस्तान की राजनीति में पाकिस्तान के जो वास्तविक शासकों, जो कि वहाँ की आर्मी और ISI है, उसका पूरा इंटरवेंशन होता है, और पर्दे के पीछे से वो बहुत सारी चीजें डिक्टेट करते हैं। वहाँ की जो जमहूरियत है, दिखावे की जमहूरियत है। तो ऐसे में जो वर्तमान समय में जो इमरान खान की जो मुश्किलें हैं, उसके बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये है कि वो पाकिस्तान की आर्मी और ISI को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तरह तरीके से अपने रैलियों, धरनों, प्रदर्शनों के माध्यम से, जलसों के माध्यम से पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं, जो पाकिस्तान के वास्तविक शासक आर्मी और ISI है, उसको वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका परिणाम ये हुआ है कि अभी हाल के समय में DG ISI को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें जो है इमरान खान की आलोचना करनी पड़ी। ये अपने आप में रेयर है। ISI कभी इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, बहुत रेयर ऑकेजन्स रहे हैं कि यहाँ पे ISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। तो इसकी वजह से जाहिर है कि इससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि इमरान खान की जलसों, रैलियों, धरनों, प्रदर्शनों से पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी दबाव में है, और वो भी इसे पसंद नहीं कर रहा है। और इसी वजह से मेरा ऐसा असेसमेंट है कि इमरान खान इस हमले में तो बाल बाल बच गए हैं, लेकिन वो आने वाले समय में वो मुश्किलों में फंस सकते हैं। वो जेल भी जाना पड़ सकता है, उनके ऊपर कई अटेम्प्ट भी आगे आने वाले समय में हो सकते हैं। इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। वो बच तो गए हैं इस हमले में, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। राणा अली जी, क्या भविष्य है इमरान खान का, क्योंकि बहुत सारे उनके ऊपर कानूनी केसेस भी चल रहे हैं। जो आप लोग के चुनाव आयोग, उन्होंने चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते इमरान खान। तो ऐसे तमाम तरह के एलिगेशन है उनके ऊपर। तो एक तो भविष्य जानना चाहूंगा, इमरान खान का भविष्य अब क्या है पाकिस्तान में, और दूसरा ये कि जो इस तरह से हमले हो रहे हैं, जो इमरान खान की पार्टी, उन्होंने सीधे तौर पर 3 लोगों का नाम इसके पीछे लगाया। एक तो जो ISI चीफ है
फैजल उनका नाम लिया है और राणा सनाउल्लाह है उनका भी नाम लिया है, और पाकिस्तान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनका भी नाम लिया है कि ये तीनों लोग हैं इमरान खान के ऊपर हमले के पीछे। तो दो सवाल है, मैं चाहूंगा दोनों सवाल का आप जवाब दीजिएगा राणा जी। जी जी, अब मैं आपको पहले सवाल का आपको जवाब देता हाँ। हूँ कि जिसमें आपने ये कहा कि उसका उनका भविष्य क्या है, उनका मुस्तकबिल क्या देखिए, है। और तो उस देखिए भविष्य में इसमें और उस भविष्य में तो मैं ये भी खुदा न आपसे जानना खास्ता, चाहूंगा कि इस हमले में तो आप बच चुके हैं, अब इसके बाद कोई अगर ऐसा कुछ हमला होगा, और क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे अभी संजीव श्रीवास्तव जी ने कहा कि जो आईएसआई है या पाकिस्तानी आर्मी है वो कहीं ना कहीं अब नापसंद है इमरान खान। देखिए वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के जो ताल्लुकात रहे हैं जब हम्म। तक वो हुकूमत में रहे हैं, तो वो अपने मुंह से कहते रहे हैं कि जितने अच्छे ताल्लुकात या एक थे, उनका एक तकिया कलाम बन चुका था, जो वो हर मीटिंग में हर कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है। यानी कि मैं जितने मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं फौज के साथ, माजी में किसी जमहूरी हुकूमत के उनके साथ नहीं रहे हैं। हम्म। तो ये हमें नजर भी आया है। लेकिन वो फौज के खिलाफ उस वक्त हुए जब उनके खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन का असेंबली के और उनको घर भेजा गया, जिसमें उन्होंने इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर था, यानी कि फौज के ऊपर कि इन्होंने मेरे जो जितने भी मेंबर्स थे उनको खरीदने में अपना किरदार अदा किया, ये अमेरिका के पीछे फिर वाली कहानी स्टार्ट की। तो ये फौज को नापसंद करने का ताल्लुक है ना, कि उसमें मामला उस शुरू हुआ जब वो पीएमशिप से उतरे, यानी कि प्राइम मिनिस्टरशिप से उतरे तो उसको घर भेजा गया। उसके बाद से उन्होंने हमले करने शुरू किए, फौज पे हमले करने, जनरल बाजवा पे उन्होंने हमले करने शुरू किए। फिर उसके बाद रिसेंटली पीजीआईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे पास बात की, ये बेसिकली अरशद शरीफ जो हमारे पाकिस्तानी जनरल को शहीद किया गया गोली मार के, ये उस मामले को लेकर उन्होंने करना शुरू कर दिया कि जी शायद फौज ने ये काम करवाया। तो इस वजह से अपने आप को बाहर निकालने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने आप को क्लियर किया। लेकिन इमरान खान हमारे एक चीज पाई जाती है, खासकर जो पीटीआई के नजरियाती कारकुन हैं, वो इस चीज से बड़े खुश होते हैं कि अगर उनको फौज के खिलाफ की बात करें, उनको फौज के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई फाइट दे दी जाए, तो वो बिना सोचे बिना सबके उसको सोचते करते और आर्मी के खिलाफ कोशिश करने शुरू कर देंगे और उसको उनकी किरदार कुशी करेंगे, जो कि गलत है, जो नहीं होना चाहिए। ये बजाते खुद इमरान खान साहब ने कहा गया है। अब आ जाते हैं आपके उसके भी मुस्तकबिल क्या है। देखिए मुस्तकबिल तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए कल के हमले में, लेकिन जो हमला था वो इतना खतरनाक था कि उसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन चूंकि अभी अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी दी है, तो वो नहीं इसको बर्दाश्त कर गए। लेकिन ये असैसिनेशन अटेम्प्ट के लाइफ थ्रेट्स जो हैं ये आज से नहीं है, ये लॉन्ग मार्च से हुए हैं। ये भी एक चीज यहाँ पे कोर्ट वाली है, उस वक्त हैं जब वो हुकूमत से निकल के बाहर गए हैं। की जो सिक्योरिटी वो बढ़ाई गई, इवन दैट उनके जाती पर्सनल गार्ड 260 प्लस है जो उनको साथ गए हैं, जो उनकी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कल वाला हमला है, इसमें जो सबसे बड़ा होना है, जो इसकी जिम्मेदारी है वो पंजाब पुलिस की बनती है, जिन्होंने इस लॉन्ग मार्च को और खासतौर पर इमरान खान को सिक्योरिटी देनी। क्योंकि ये सूबा ये पंजाब का था प्रोविंस जो है, और पंजाब प्रोविंस में गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान की है, जो हुकूमत की है, के इत्तेहादी है जो इस वक्त वज़ीर आला बैठे, लेकिन वो सारे पीट लेते हैं। तो अब नहीं लगता कि इलेक्शन इस तरह का दूसरा वक्त इमरान खान के पर हो सकता है, जो उन पर कोई हमला हो सकता है कि 15 दिन बाद 20 दिन बाद उन पर फिर कोई ऐसे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाए। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर होगी कि अब उनकी सिक्योरिटी और उनके बाकी जो मामला हैं उनको पहले से ज्यादा टाइटन जो है वो कर दिया जाएगा। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इमरान खान के साथ जो हमदर्दियां थी, जो वोट थे उनके, वो पहले से ज्यादा अब उनके साथ हो जाएंगे, और वो अगले इलेक्शन, अगर आज इलेक्शन होता है या जैसे भी इलेक्शन होता है, इस इंसिडेंट का उनको फायदा लाजमी तौर पर होगा। आप कह रहे हैं राजनीतिक तौर पर उनको फायदा जरूर होगा, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, गनीमत ये रही कि इस बार वो बच गए, लेकिन और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस तरह के कुछ और हादसे या कुछ और हमले उनके ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शंका जरूर बनी रहेगी। मोहम्मद अली शाह जी, देखिए
राजनीतिक तौर पर अभी तो कहा राना अली जी ने कि इमरान खान को फायदा जरूर होगा, लेकिन 1947 में क्या जिन्ना ने यही सोच के हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग किया था? वो तो ये चाहते थे कि मुसलमानों की तरक्की होगी, इसलिए पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनाया था। लेकिन अभी जिस तरह के हालात है, चाहे एक इकोनॉमिकल लेवल में हम देख लें या अभी लोकतांत्रिक तौर से देख लें, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र तो उस तरह से है नहीं, क्योंकि अगर कोई भी सरकार आती है वहां पर यही कहा जाता है कि आर्मी ही उनको कंट्रोल करती है। लेकिन एक पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह से एक हमला हो जाना, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि अगर जिन्ना अगर ऊपर से देख भी रहे होंगे तो वो खुश हो रहे होंगे कि क्या यही पाकिस्तान था जिसको मैंने 1947 को बनाया था। जी, आपने सही कहा भगत सिंह भाई। देखिए, बात ऐसी है कि राणा जी साहब मेरे को माफ करेंगे ये बात कहने में, लेकिन देखिए पाकिस्तान जो है, उनकी जो सरकार है, उनकी जमहूरियत है, उनको ये समझना पड़ेगा कि उनको बाहरी किसी तीसरे दुश्मन की जरूरत नहीं है या दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की सरकार जो है वो खुद ही अपना गड्ढा खोद रही है। उनके अंदर जो, और एक बात और मैं साफ कर दूं कि जो हम इसे पहले जिक्र कर रहे थे ना कि 9mm पिस्टल का, AK-47 का 9mm पिस्टल जो होती है वो ना भगत सिंह भाई एक डिफेंसिव वेपन है। यानी कि मैं उसको अपने साथ में रखूंगा, अगर मैं कहीं खतरे की जगह पे जा रहा हूँ, कोई अगर मेरे पे खतरा पड़ा तो मैं निकाल के उसको ठोकूंगा। ठीक है, मैं 9mm से किसी पे अगर किसी की जान लेनी है, 9mm से हमला करने नहीं आऊंगा मैं सामने आगे। बिल्कुल। तो आप ये साफ तौर से फिर से कह रहे हैं कि नहीं, जो हमला हुआ है वो AK-47 से ही हुआ होगा? ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि 9mm से कोई भी हमलावर हमला करने नहीं आएगा, वो डिफेंसिव वेपन है। हाँ, ऑफेंसिव वेपन जो होगा जिससे आप हमला करने आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है अली शाह जी, ये आपने एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात कही, बहुत कहा कि जो हमला है वो AK-47 से ही हुआ होगा, इसके ज्यादा चांसेस लगते हैं। समय बहुत कम है, थे एक आखिरी कमेंट में संजीव जी से भी ले लेता हूं। संजीव जी, लेकिन देखिए अभी तक तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता था, लेकिन इस बार जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आर्मी के खिलाफ भी गुस्सा दिखाई दे रहा है, ISI के खिलाफ भी गुस्सा दिखाई दे रहा है, इसलिए ISI को भी अपनी एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आना पड़ा। तो किस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान में आने वाले दिनों में, और क्या कुछ माहौल दिखाई देगा और उसका असर हिंदुस्तान में क्या पड़ेगा? संक्षेप में थोड़ा बताइएगा। इमरान खान इसकी सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे, वो हमदर्दी, सिंपैथी वगैरह लेने की पूरी कोशिश करेंगे। वो और बड़े जल से प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश में ये मैसेज ले जाएंगे और अधिक से अधिक जनता का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा करने की प्रक्रिया में इमरान खान को बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। यदि वो अपने आने वाले जलसों प्रदर्शनों में आर्मी और ISI को टारगेट करते हैं तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनके ऊपर कुछ भी बड़े हमले और भी बड़े हमले हो सकते हैं और उनको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस बात को जानते हैं, वो स्वयं जो है आर्मी और ISI के सहयोग से ही सत्ता में आए थे और सत्ता जब उनकी गई तो जो सहयोग आर्मी और ISI ने वापस लिया उसकी वजह से ही सत्ता गई। DG ISI के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो मतभेद जनरल बाजवा से हुए, उसके बाद से उनकी जो सत्ता की पकड़ ढीली होती गई और सत्ता उन्होंने गंवा दी। अभी भी उनके संबंध तनावग्रस्त हैं, तो वो राजनीतिक कवायद करें, शहबाज शरीफ की सरकार है, अन्य जो दल हैं उनके ऊपर वो टारगेट करें, लेकिन उनको आर्मी और ISI को टारगेट करने से बचना होगा, क्योंकि यदि ऐसा वो करेंगे तो फिर पाकिस्तान की जो वास्तविक शासकों की नाराजगी और अधिक बढ़ेगी और ऐसे में उनकी सत्ता में वापसी। ठीक है, तो संजू जी मुझे ऐसा लगता है एक लाइन में इसको हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से अगर आप बैर करेंगे तो इस तरह के हमले और भी होंगे आगे चलकर इमरान खान के पास। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो हमारे खास मेहमान थे आज पाकिस्तान से, पाकिस्तानी पत्रकार राना अली जोहेब जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमले से हाहाकार है पाकिस्तान में और कहीं ना कहीं इस बार जो माहौल दिखाई दे रहा है, यह माहौल आर्मी के खिलाफ भी दिखाई दे रहा है, ISI के खिलाफ भी दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान को यहां पर यह जरूर समझना चाहिए कि जो लगातार वो कोशिश करता रहता है हिंदुस्तान में अस्थिरता फैलाने की, हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने की, उसको समझना चाहिए कि ये वो सांप है जिसको वो दूध पिला रहा है और ये वो सांप जब बड़े होंगे तो पाकिस्तान को ही काटना शुरू कर देंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। 15 साल पहले भी इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो पर हमला हुआ और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और कल फिर से इमरान खान पर भी इस तरह से जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि गनीमत ये रही कि वो बाल बाल बच गए, लेकिन पाकिस्तान जितनी जल्दी इन बातों को समझ जाएगा उतनी जल्दी उनका मुल्क फिर से संभल जाएगा। नहीं तो वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान पूरी तरह से खुद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश।